अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और फाइनली वी हैव अ सेमीफाइनल जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक तो कंफर्म है, दूसरा भी ऑलमोस्ट कंफर्म है। जो सेकंड सेमीफाइनल है वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान। तो पहले वाले सेमीफाइनल की तरफ बात करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है और सबको पता है, इंडिया की अगर मेरी ओपिनियन में पूछा जाए कि पाकिस्तान के बाद अगर किस मुल्क के साथ उनकी ज़रा हार लगती है, उनकी ज़रा एक जोश और जुनून एक हटके होता है, तो वो इंग्लैंड की टीम है। तो आज तो खैर बहुत धोया इंडिया ने, रोहित शर्मा ने, और बाबर आजम का भी रिकॉर्ड फाइनली तोड़ दिया रोहित शर्मा ने इस मैच में। अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं फ़िलहाल आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, यही ओवरव्यू करना है। सेमीफाइनलिस्ट कंफर्म है एक किस्म के। 4 घंटे बाद अफ़गानिस्तान भी अगर बांग्लादेश को हराती है तो वो भी कंफर्म हो जाएगी। तो पहला तो सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और सेकंड जो सेमीफाइनल है वो डिपेंड करता है अपकमिंग मैच में, जो कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का है तकरीबन 5 घंटे बाद, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अफ़गानिस्तान जीत जाएगी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को जो हरा चुकी है तो वो बांग्लादेश को भी हरा देगी। यही एक हम सपोजिशन कर रहे हैं। तो इसमें मैच का सिंपल फार्मूला क्या है कि किस तरह से मैचेस डिसाइड किए गए हैं सेमीफाइनल के। एक ग्रुप का टॉप का दूसरे ग्रुप के सेकंड वाले के साथ मैच है, और पहले ग्रुप के सेकंड वाले का दूसरे ग्रुप के टॉप वाले के साथ मैच है। तो इंडिया का मैच पड़ा है इंग्लैंड के साथ, और साउथ का मैच पड़ेगा, या अभी तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, लेकिन अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देगी सुबह, यानी कि पाकिस्तान के 5:30 बजे, तो फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान ऊपर आ जाएगी। और फिर साउथ का और साउथ का और अफगानिस्तान का मैच पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच को प्रीव्यू करते हैं, और फिर मैं आगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो जो सबसे बड़ा इस टाइम थ्रिलर और इस टाइम शॉकर है इस वर्ल्ड कप का, वो अफ़गानिस्तान वाला, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये है कि राइवलरी की बात हो रही थी। सौरव गंगुली का बड़ा आइकॉनिक सा सीन है वो, लॉर्ड्स के अंदर जिस तरह शर्ट उतार के उन्होंने कहा था। उसके अलावा भी इंग्लैंड, विराट कोहली से एक जर्नलिस्ट ने जब पूछा कि विच फैंस आर द मोस्ट रूडेस्ट ऑफ दम ऑल, तो उन्होंने कहा कि आई बिलीव कि ब्रिटिश फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, कि वो हर ऑपोजिशन को जो है वो बू ही करते रहते हैं। तो ये एक ओपिनियन था विराट कोहली का। उसके अलावा भी लोगों का ओपिनियन है कि इंग्लैंड के जो फैंस हैं या इंग्लैंड की टीम जो है वो इस तरह से होती है। लेकिन अगर हम इस मैच को प्रीव्यू करें कि इंडिया और इंग्लैंड, अब इंडिया तो इस टाइम अनडिफिटेड जा रहा है। अनडिफिटेड इन अ सेंस क्योंकि सुपर 8 के अंदर इसके 3 मुकाबले हुए, तीनों के तीनों जीत गए, ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। और जो उससे पहले ग्रुप था जिसमें पाकिस्तान भी था, उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ एक इनका बारिश की नज़र हुआ था, जो कि कनाडा के साथ मैच था, वो अबैंडन हुआ। उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं वो अनडिफीटेड जा रही है इंडिया। तो इंडिया इस टाइम बड़ी टॉप पे है। अगर इंग्लैंड को आप प्रीव्यू करो, इंग्लैंड को अगर आप प्रीव्यू करो, तो इंग्लैंड भी कोई कम नहीं जा रही, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड के मैचेस हुए हैं ना, वो बहुत मतलब एक टीम को बड़ा, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद क्वालिफाई भी ना कर पाए सेमीफाइनल, क्या ये सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाए। तो उसमें भी ये हुआ कि पहला मैच जो नामीबिया के साथ हुआ, सॉरी पहला मैच जो था नो रिज़ल्ट हो गया, स्कॉटलैंड वाला, तो उस पर उनसे प्रेशर पड़ा, और दूसरा मैच वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई इंग्लैंड। तो अब प्रेशर था कि ना सिर्फ ये दोनों मैच जीतने थे बल्कि कंप्रीहेंसिव जीतने थे। और वो यही हुआ कि इंग्लैंड ने विद इन 3 to 4 आवर्स ये मैच मुकाया, जिससे उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला रन रेट के हवाले से। 8 विकेटों से जीते ये मैच ओमान से, और फिर डीएलएस मेथड से नामीबिया से ये जीत गए। ये भी इंग्लैंड की लक साथ चली कि अगर बारिश कंटिन्यू होती और डीएलएस मेथड वगैरह बारिश का सीन बनता तो हो सकता था डिस्क्वालीफाई, बट इंग्लैंड ने ये कम्प्रिहेंसिव किया। तो जहाँ हम इंडिया की अगर आप रेट कर रहे हो प्रीव्यू के अंदर कि इंडिया अगर किसी भी टीम को हराने की कैपेबिलिटी रखती है, तो ऑन द अदर हैंड यू मस्ट फेस द ट्रूथ दैट इंग्लैंड हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इक्वली वो
एक उनके अंदर रेजिलियंस है, उनके अंदर एक यूनिटी है, उनके अंदर किसी भी टीम को हराने की कैपेबिलिटी है, वो इंग्लैंड के अंदर भरपूर है। और फिर ना सिर्फ अगर इंग्लैंड की अगर ये बात की जाए, दूसरी तरफ भी अगर आप बात करो सुपर 8 के अंदर भी, तो अब जैसे ये वाला ग्रुप जो था सुपर 8 वाला, इसके अंदर जो इंडिया था उसके 3 मैचेस जो थे उनमें से सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया टफ थी, और बाकी ये जो दो थी कंपैरेटिवली इंडिया के लिए इजी टारगेट्स थे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया का लेवल है। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रुप में बात करो जिस ग्रुप में इंग्लैंड थी, तो इंग्लैंड के लिए काफ़ी टफ था। क्यों? क्योंकि एक चलो यूएसए ही टीम माड़ी थी, बाकी जो दो टीम्स थी दे वर क्वाइट गुड, और उसमें से वो साउथ से हारे हैं और वेस्ट इंडीज से जीते हैं। तो इंग्लैंड की हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन के अंदर उस तरह से अपनी टॉप टीम्स के खिलाफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पुराने ग्रुप में भी ऑस्ट्रेलिया ही एक टॉप लेवल की टीम थी और उससे वो हार गए, और बाकी टीम को उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। और इस ग्रुप में भी अगर आप आए हुए, तो उसमें एक साउथ अफ्रीका ही आपकी एक अच्छी टीम थी और उससे वो हार गए। बाकी वेस्ट इंडीज़ और यूएसए तो कंपैरेटिवली इंग्लैंड के लेवल की टीम्स नहीं है। तो ये इंग्लैंड के पास एक है साइकोलॉजिकली जो उनकी डिसएडवांटेज है कि इस टाइम उनकी टीम उस तरह से फॉर्म में नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया को कम्प्लीटली एज है, उनके लिए ये जो विक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ी मैटर करेगी उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। तो ये तो था जी प्रीव्यू इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। अब दूसरे मैच पे हम चलते हैं जो कि बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। द फर्स्ट टीम विच हैज़ बीन अनडिफिटेड अनटिल नाउ, जिसमें कोई बारिश वाला सीन नहीं हुआ। ये गेम ये मेरे ख्याल 13 घंटे पहले पोस्ट आई थी, ए बी डिविलियर्स ने भी ट्वीट किया, 7 गेम्स प्लेंटी ऑफ thrillers, still unbeaten. So South Africa yet remains the only team in this World Cup campaign who has been undefeated. ग्रुप स्टेजेस में मैचेस हुए, सारे के सारे उन्होंने जीते अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस। में आपको दिखा देता हूँ, 4 मैच हुए, चारों के चार जीते। ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे ही बहुत हल्की टीम्स थी, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और नेपाल, इनको हम उस तरह से साउथ अफ्रीका के लेवल पे नहीं कर सकते। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट नीदरलैंड्स हैड हिस्ट्री विद साउथ अफ्रीका, तो चले ये भी एक टारगेट था। लेकिन ये भी ह्यूमर में बात कर रहा हूँ, इसको मैं मीन नहीं करता, क्योंकि नीदरलैंड का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन चले पाकिस्तान का कुदरत का निज़ाम था, वो एक दफ़ा चल गया तो चल गया। दूसरी तरफ जो ये ग्रुप्स था, इसके अंदर साउथ ने जो है वो 3 मैच खेले, तीनों की तीनों जीते अगेंस्ट टफर अपोनेंट्स। ठीक है, डिसेंट टीम्स थी। यूएसए का भी कॉन्फिडेंस आया था पाकिस्तान को हरा के, वो फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम करके। लेकिन खैर अकम्पलिशमेंट है टू रिमेन अनडिफीटेड इन ओवरऑल वर्ल्ड कप कैंपेन। सो ये उनका अकम्पलिशमेंट है। और दूसरी तरफ जो इनके ऑपोजिशन है, दैट हैज़ टू बी, लोग कह रहे हैं कि इनको अपसेट ना कहें, इन अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये कोई अपसेट नहीं था, इट वाज एन अपसेट। ऑस्ट्रेलिया इज वर्ल्ड चैम्पियन टीम, and if you're thinking that a team like Afghanistan, which is not top tier level team, and if you believe that, seriously believe that this team had a chance to beat Australia, then भाई आप तो किसी वो बंगाली बाबा की दुकान खोल लें, क्योंकि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। अफगानिस्तान हैड नो चांस, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, इमोशनली, मेंटली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से स्पीकिंग, अफगानिस्तान डिड नॉट हैड एनी चांस टू बीट ऑस्ट्रेलिया। बट इन फैक्ट एक दिन आना था उनका और वो आ गया, उन्होंने बीट किया। और पाकिस्तान और यूएसए का जो बिगेस्ट अपसेट इस वर्ल्ड कप का क्लेम किया जा रहा था, उसको बीट किया। मेरी बुक्स में कुछ लोग कह रहे हैं कि अपसेट नहीं था, मेरे लिहाज से तो कम्प्लीटली अपसेट था, कि दिस हैज़ टू बी द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और कि अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बिकॉज ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया बल्कि एक किस्म का ऑस्ट्रेलिया को नॉक आउट किया। क्योंकि इफ दे विन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, दे हैव ऑफिशियली नॉकड आउट ऑस्ट्रेलिया,
जो कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड कप कैंपेन्स के अंदर जो नॉकआउट स्टेज होती है उसमें अभी तक पाकिस्तान नहीं ये चीज़ कर सका कि ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर हरा दे। तो एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान नहीं कर सका और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अफ़गानिस्तान जैसी टीम उस चीज़ को करने की कैपेबिलिटी रखती है, तो भाई आप पे ही आफरीन है, वरना मैं तो इस अपनी बुक्स में नहीं समझता। लेकिन खैर बहुत अच्छी अचीवमेंट थी इनकी कि इन्होंने हराया, और यही सारी जो अचीवमेंट है इसी की वजह से वर्ल्ड कप जो है अलाइव है। अब इसमें देखना ये है कि कौन सी टीम ऑन टॉप आती है। तो सबसे पहले जो मैच होगा वो यही होगा डिसाइडर, अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। जो खुशी की बात है मेरे लिए, अगर आप पर्सनली स्पीकिंग पूछें, तो वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने भी कोई किसी वर्ल्ड कप का फ़ाइनल नहीं खेला हुआ, और साउथ के ऊपर जो एक लॉन्ग कर्स है कि दे हैव दैट फील कि यार सेमीफाइनल में उनके बादल आ जाएंगे, उनकी टीम किसी न किसी तरीके से चोक कर देती है, तो वो इस बार होने के चांसेस उनके लिए बहुत कम है। तो दोनों में से भी जो टीम है उनको फाइनल में खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट वुड बी अ लिटिल I would say I would be a little disappointed if Afghanistan reaches the final, because Afghanistan if reaches the final, I don't seriously believe कि एक दफ़ा तो चलो आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, आप फाइनल जीतने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। अफ़गानिस्तान जैसी टीम वर्ल्ड कप जीतने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। सॉरी टू अफ़गानिस्तानी फैंस। ठीक है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, इमर्ज कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया आपने थ्रू आउट द ईयर्स, बट आई फील देर इज स्टिल टाइम। तो वर्ल्ड कप थोड़ा पीका पड़ जाएगा अगर अफगानिस्तान फाइनल में पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया में से जो टीम जीतेगी वो इजीली मेरे हिसाब से वो हरा देगी अफगानिस्तान को। सो विच एवर टीम कम्स टू द फाइनल टू फेस इफ अफगानिस्तान, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल चीकी फाइनल, मज़ा नहीं आएगा उस तरह से। तो मज़ा तो यही आएगा कि साउथ अफ्रीका जो लॉन्ग डिज़र्विंग टीम है 99 के अंदर, उनके साथ क्या हुआ थ्रू आउट द ईयर्स। जब डीएलएस मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था 90s के अंदर, अर्ली 90s में, तब उनके साथ क्या हुआ। तो दे completely deserve to be in the final, or especially with their campaign being undefeated, they truly deserve टू रीच द फाइनल। बाकी दूसरा मैच जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसके अंदर क्या ही बात कर सकते हैं। वो किसी की भी गेम हो सकती है। गेम अपनी गेम डे के ऊपर जिसकी फील्डिंग सबसे अच्छी होगी, जो अपनी बॉलिंग लाइन लेंथ के ऊपर रखेगा, वो टीम जीतेगी। बिकॉज दे बोथ टीम्स आर पावर हाउस टीम इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग। उनकी भी बैटिंग पावर हाउस है, इंडिया का भी बैटिंग पावर हाउस है। तो दे बोथ टीम हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्कोर वट एवर रन्स एंड टू चेज वट एवर रन्स ऑन एनी गिवन डे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा, और ये है भी सेकेंड सेमीफाइनल। तो इस लिहाज से ये काफ़ी एक किस्म का वर्ल्ड कप फाइनल भी आप इसको तस्वर कर सकते हैं अगर वहाँ से अफगानिस्तान जीत गई तो। तो ये सारा प्रीव्यू था। आई होप कि आप लोगों को लाइक किया होगा। आप किस टीम को चेयर कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर? मैं तो अगर अब मेरी ओपिनियन पूछे तो मैं साउथ अफ्रीका को चेयर करूँगा कि अल्लाह करे वो टीम जो कितने सालों से नहीं जीत पाई, फाइनल में नहीं पहुंची, फाइनली फाइनल में पहुंचे और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी क्लेम करे, अपने कैबिनेट में डाल के रखे। सो दैट्स इट फ्रॉम क्रिकेट की बात, अनस नवीद। बाकी आप फेसबुक पेज पे भी मेरे जाके लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। Let me know if you have any thoughts about this video. Thank you.